हाँ तो बेटा हम पढ़ रहे हैं डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में आपको बताया है कि डबली लिंक लिस्ट में एक नोड के 3 पार्ट होते हैं। ये हमारे नोड के ही सीरीज में लिखा जाता है, उसे ही हम लिंक लिस्ट कह रहे हैं। ये हमने कोई नोड की एक सीरीज बना ली और ये इनके एड्रेसेस हमने रख दिए। जैसे ये हो गया आपका 4, 3, 2 और 1। अब इसके जो 3 पार्ट होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पॉइंटर होता है, एक में वेरिएबल होता है। यहाँ पॉइंटर वेरिएबल 2 होते हैं। यहाँ पर आपका होता है डाटा आइटम, जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं, और ये फॉरवर्ड पॉइंटर जिसमें अगले नोड का एड्रेस स्टोर हो जाता है, जिससे ये यहाँ से लिंक बना लेता है। अब यहाँ इसमें आपने यहाँ कर दी वैल्यू स्टोर। यहाँ वैल्यू, यहाँ फॉरवर्ड पॉइंटर का एड्रेस आएगा, मतलब अगला नोड कौन सा है, सेकंड। यहाँ आपने फिर कोई वैल्यू लिख दी, इसका अगला नोड कौन सा है, 1। ये इसका लिंक बन गया। अब हम बात करते हैं लास्ट नोड की। लास्ट नोड में हमने यहाँ 77 स्टोर कर दिया और यहाँ क्या आ गया बेटा, नल आ गया। अब ये तो हुआ हमारा फॉरवर्ड। और अब बैकवर्ड की हम बात करते हैं, तो ये नोड अब उस एड्रेस को रखेगा, भाई इसका प्रीवियस नोड कौन सा है, इससे पहला नोड का एड्रेस ये स्टोर करेगा। चूंकि इससे पहला कोई नोड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर नल स्टोर कर देंगे। अब चूंकि इसकी बात करते हैं, इससे जस्ट पहले कौन सा नोड है, 4। ये आपका यहाँ बैक नोड का एड्रेस स्टोर कर लेता है। ऐसे ही अब ये क्या करेगा, यहाँ तो ये अगले नोड का एड्रेस रखेगा, यहाँ ये पिछले नोड का। इससे जस्ट पहले कौन सा नोड है, 3, तो ये 3 एड्रेस को स्टोर कर लेता है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका अगला नोड कौन सा है ही नहीं, तो नल स्टोर हो गया। इससे जस्ट बिफोर कौन सा है, आपका सेकंड। तो बेटा ये हो गया आपका डबली लिंक लिस्ट। अब चूंकि ये हमारा हो गया हेड पॉइंटर, हेड पॉइंटर क्या करेगा, हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं, ये सारे नोड हैं, ये नोड नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है जो आपके फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है, जिसे हम हेड नाम से जानते हैं। तो ये इसमें एक चीज और आप समझिएगा, डबली लिंक लिस्ट में यहां पर, या इधर से आप समझ लीजिए, यहां पर बैक एड्रेस आता है और यहां पर आपका नेक्स्ट एड्रेस आता है। आते दोनों में ही एड्रेस है, और जो एड्रेस स्टोर करता है वो आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है। 2 चीजें, एक चीज और, डबली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है और फर्स्ट नोड के बैक में नल होता है। ये हमारा डबली लिंक लिस्ट है। अब हम यहां पढ़ रहे हैं थर्ड है हमारा यहां सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। 3 प्रकार की लिंक लिस्ट होती हैं। एक आपका हो गया सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरा आपका हो गया डबली लिंक लिस्ट, और तीसरा है बेटा आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए आप एक बार देखिएगा इसको, इसी लिंक लिस्ट को हम सर्कुलर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, देखिए यहां पर हेड नहीं है, यहां पर हेड नहीं होता है। अब आप इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए कि मैं इसको यहां से पकड़ लूं, एक यहां से पकड़ ले रहे हैं आप इसको यहां से, एक सिरा हमने इसका यहां से पकड़ लिया और दोनों को आपस में मिला देते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई रस्सी है, ये कोई रस्सी है और रस्सी का ये वाला कॉर्नर और ये वाला एज, हम दोनों एज को मिलाकर आपस में बांध देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा रस्सी हमें दिखाई देता है, मतलब दोनों सिरे आपके यहां आकर मिल जाते हैं। तो ये जो आपका लिंक लिस्ट स्टेट दिख रहा था वो अब आपको इस तरह से होगा, ये आपका हो जाता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट वाला एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। देखिए
जैसे मान लो ये आपका एक नोड हो गया और एक नोड हो गया आपका ये, एक नोड हो गया आपका ये और एक नोड हो गया आपका ये, समझ रहे हो ना। और हम इनको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये आपका हो गया 4, ये हो गया 3rd, ये हो गया 2nd और ये हो गया आपका 1st। अब देखिए ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट है। यहां डाटा आइटम आ जाएगा, इसमें भी आप देख सकते हैं यहां क्या आएगा बेटा, बैक। ये क्या है, स्टोर करेगा नेक्स्ट, ये क्या स्टोर कर लेगा नेक्स्ट। या आप इसको बैक हो गया, ये आ गया नेक्स्ट आ गया ना, ये हो गया बैक। इसको आप इस तरीके से और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको आप इस तरह से देख लीजिए, जैसे हमने ये ले लिया आपका नोड और एक नोड हमने ये ले लिया, एक नोड आपका इस तरह से आ गया और एक नोड आपका ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये हो गया आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये आपका 1st, 3rd, 2nd और 1st नोड। अब हमने क्या करा, यहां पर 4th नोड को यहां से और 1st नोड को यहां से कनेक्ट कर दिया। ये आपका 4th नोड आ गया और इसके जस्ट आपने क्या कर दिया, 1st नोड स्टोर कर दिया। तो इसमें क्या होता है, पहला नोड हमारा कौन सा है, ये हमारा 1st नोड है। तो 1st नोड यहां पर 2nd नोड को मतलब 3rd को भी पॉइंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 3rd को पॉइंट करेगा। इसका नेक्स्ट ये हो गया, इसका अगला कौन सा है, ये। तो यहाँ ये क्या कर लेगा, अगले नोड का एड्रेस स्टोर कर लेगा, मतलब 2। अब ये क्या करेगा, ये अपने अगले नोड का एड्रेस करेगा स्टोर, यानी 1। ये क्या करेगा, इसका अगला नोड कौन सा है, 4, तो ये 4 को स्टोर कर लेता है। अब इसमें बैक कौन सा था, 1st, तो ये 1st नोड आ गया। इसका बैक कौन है, 2nd, इसका बैक कौन है, 3rd, इसका बैक कौन है, 4th। तो इस तरह से अब आप यहां पर 45, 55, 66 और 77 कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसको डबली लिंक लिस्ट मान के चलें। सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप डबली लिंक लिस्ट माने, बस इसमें हेड नहीं होगा, हमारा 1st नोड और हमारा लास्ट नोड दोनों को आपस में मिला देना है। अंतर डबली में और सर्कुलर में सिर्फ इतना सा है कि हमारे 1st नोड के बैक में नल होता है और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका अगला नोड कौन सा है, तो जब ये वाला नोड इससे कनेक्ट हो जाएगा, जब हम इसको घुमा देंगे तो इसमें नल नहीं आएगा। इसका नेक्स्ट नोड कौन सा हो गया बेटा, 4, क्योंकि ये यहां से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो इसका नेक्स्ट 4 हो गया। और यहां पर नल की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रीवियस नोड कौन सा है, 1 है। तो इतना सा आपको समझना है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपका जो नोड है, उस लिंक लिस्ट में लास्ट वाला एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। और यह एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जो लास्ट वाला नोड का एड्रेस पार्ट होता है, उसके अगले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। मतलब जो लास्ट वाला नोड है उसमें 1st नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता है। तो ये आज आपको हमने तीनों लिंक लिस्ट समझा दी, डब्ल्यूबी, सिंगल और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। 3 प्रकार की आपकी ये लिंक लिस्ट होती है। थैंक यू।